तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाएंगे। कंट्रास्ट कलर पर हमने इसमें पाइपिंग और लेस वगैरह ऐड करी है। बहुत ही इजी स्टेप के साथ वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आप इजीली ये ड्रेस तैयार कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको लेस के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पर ये मैंने चिकन लेस ली है और ये चिकन लेस मैंने यहाँ पर 7 मीटर ली है। 60 मीटर में इजीली हमारी ये पूरी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बारीक वाली लेस ली है मैंने, ये आधा इंच से भी कुछ पतली है। आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे लेस यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों ये लेस हम अलग रख देंगे, लेस का काम हमें बाद में ही करना है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक मैंने लिया है दोस्तों 2.25 मीटर अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। 2.25 से 2 इंच बढ़ती ही लिया है मैंने ये। तो यहाँ पर इस कपड़े को सबसे पहले हम 4 फोल्ड में ओपन करके बिछाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने बैक फ्रंट अलग अलग कट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। देख सकते हैं ये मैंने 47 इंच का कपड़ा लिया है और इसका जो यहाँ पर अर्ज़ है देख सकते हैं डबल फोल्ड में 20 इंच, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर अर्ज़ है इस कपड़े का। अभी ये दोस्तों फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड से हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद में इसका बैक पार्ट यहाँ से हम हटा देंगे। बैक पार्ट हमने बाद में कट करना है। अभी फ़िलहाल सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका फ्रंट तैयार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने 3.25 इंच का एक निशान लगा लेना है। ठीक, ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर हम वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट लाइन हम रखेंगे 15 इंच पर। ठीक, ये। और जो ऊपर हमने निशान लगाया था 3.25 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे ऐसे। अब सिंपली इसको हम यहाँ पर फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेंगे दोनों ही निशानों पर। उसके बाद में इसी निशान के बिल्कुल बराबर में हमने एक 2 इंच का निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पर 2 इंच का लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। ये हमारी पहली प्लेट्स हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों 3 इंच का निशान लगाएंगे और एक यहाँ पर लगा लेंगे 1 इंच का निशान। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले 1 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसके आगे 2 इंच का, यानी कि टोटल 3 इंच का निशान लग जाएगा। अब दोस्तों हमने पहली प्लेट की लंबाई रखी थी 15 इंच और अब दूसरी प्लेट्स के रखेंगे 14 इंच, 1 इंच कम करके, और इन पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और एक 2 इंच का निशान आगे की तरफ। ठीक है, 3 इंच हो जाएगा टोटल। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 इंच का निशान और इसके बराबर में ये 2 इंच का निशान। ठीक है, देख सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों ये हमने 14 इंच की रखी थी सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट हम रखेंगे 13 इंच की। तो 13 इंच का निशान लगा देंगे ऐसे और फुटे से यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। ये हमारी 3 प्लेट्स के निशान हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर जितने भी हमारे निशान आ रहे हैं इन सारी निशानों पर हम कट लगा देंगे और यहाँ पर हम कैंची की नोक से हल्के हल्के निशान दूसरी साइड उठा लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं। तो इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने यहाँ पर निशान बना देना है, यानी कि दूसरी साइड भी हमने सेम पैटर्न से ही निशान उठा लेने हैं ये। और ऊपर की साइड तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कट लगा ही लिए हैं ये। ठीक है, यहाँ पर तो कट लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो एक बार यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये फर्स्ट वाला निशान है, इस फर्स्ट वाले निशान को सेकंड निशान पर रखेंगे ऐसे। उसके बाद में ये दूसरा वाला जो निशान है इसको ये ऐसे रखेंगे और थर्ड वाली प्लेट्स भी ऐसे ही, यानी कि हर प्लेट्स के बीच में हमने 1 इंच का गैप रखना है। दूसरी साइड भी हमने 3 प्लेट्स बनानी होंगी ऐसे, जो निशान हमने लगाए हैं। अच्छा, इन सारी ही प्लेट्स के अंदर हमने ये बारीक वाली लेस लगा देनी है। लेस लगानी कैसे है, ये चलते हैं मशीन पर। मशीन पर आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला निशान है, ये लेस ले लेंगे हम, जो हमारे पास लेस है, और लेस का सीधा हिस्सा हम रखेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे। और इस लेस पर जो आउटलाइन बनी हुई है, इस आउटलाइन की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे हम। और जहाँ हमने 15 इंच की लेंथ का निशान लगाया ना वेस्ट पॉइंट का, वहाँ तक इस लेस को हमने अटैच करना है। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे, बस निशान के बराबर ही हमें लेस लेनी है और इस तरीके से रख करके लेस को यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेस हमारी यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगी। अब सिंपली हमने क्या करना होगा दोस्तों, इस लेस को हमने ये सेकंड वाले निशान पर इस तरीके से फोल्ड करना है। ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से बिल्कुल हमने एक किनारे की सिलाई लगा करके इस प्लेट को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। अब दोस्तों जब तक हम ये प्लेट्स कंप्लीट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये हमारी फर्स्ट प्लेट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब सेकंड प्लेट्स और थर्ड प्लेट्स भी हमने सेम पैटर्न से ही तैयार करनी होंगी। तो यहाँ पर लेस रखेंगे सिंपली जैसे पहले रखी थी हमने, और इसी तरीके से लेस की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे और नीचे वाले निशान तक इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि जो 14 इंच का हमने निशान लगाया था यहाँ तक एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट करके
इस तरीके से लेस हमारी अटैच हो जाएगी। बस सिंपली इस वाली लेस को हमने सेकंड वाले निशान पर फोल्ड कर देना है। ये हमारी दोस्तों सेकंड प्लेट भी यहाँ पर इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी थर्ड प्लेट भी कंप्लीट कर देनी है। ये देख सकते हैं लेस यहाँ पर हमारी सेकंड तैयार हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड वाली प्लेट्स इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें भी लेस लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ की तीनों प्लेट्स कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही तरफ हमारी तीन तीन प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ये सेंटर में प्रेस की क्रीज है, इसी क्रीज पे इसको डबल फोल्ड करेंगे। अच्छा दोस्तों, जो बैक पार्ट का कपड़ा हमने लिया था, सबसे पहले उस कपड़े को यहाँ पर हम बिछा लेंगे। ठीक, बैक प्लेट पार्ट का हमने पहले ही कपड़ा कट करके रखा था। इसी के ऊपर दोस्तों अब जो हमने प्लेट्स तैयार करी हैं, इस वाले फैब्रिक को यहाँ पर डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। ये अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, आधा इंच का यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, नीचे तक ये आधा इंच जो हमने निशान लगाया है दोस्तों सेंटर में, इसको हमने बिल्कुल फ्री रखना है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन है, इसको हम जो भी हम मेजरमेंट का नाप लगाएंगे उसमें हमने ये आधा इंच ऐड नहीं करना है, यानी कि इस निशान के अंदर ही हमने अपनी जो भी मार्किंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे शोल्डर का तैयार साइज़ रहेगा 14 इंच, तो 14 का हाफ 7 इंच और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम 2.5 इंच। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने यहाँ तक आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। सिंपली इस तरीके से फुटा रखेंगे और नेक की ब्रॉडनेस से आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। उसके बाद में इसके मुड्डे की लेंथ रखेंगे हम आर्म होल्स की 6.5 इंच, और जो ऊपर हमने निशान लगाया था ये वाला 7.5 इंच का, यही निशान यहाँ लगा देंगे और सिंपली हमने इस निशान पर स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, ऐसे ही बना लेंगे हम इंची टेप से, या फुटे वगैरह से भी स्ट्रेट निशान बना सकते हैं। उसके बाद में इसी निशान से 1 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर फुटा रखेंगे, ऐसे हमने अंदर की तरफ क्रॉस कर देना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर फ्रंट के मुड्डे का निशान राउंड शेप में बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ शोल्डर से हमने वेस्ट लाइन का निशान लगाना है 15 इंच पर ही है, और इसके बाद में चेस्ट का साइज़ रहेगा हमारा 34 इंच, तो 34 का 1/4 हो जाता है 8.5 और 1 इंच की लूजिंग। ऐसे ही इसकी वेस्ट का साइज़ है 28 इंच, तो 28 का 1/4 7 इंच, और इसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। इन दोनों ही निशानों पर हमने इस तरीके से निशान बना देना है। उसके बाद में दोस्तों जो नीचे वाला फैब्रिक है हमारा, इस नीचे वाले फैब्रिक पर हमने 16 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, ऐसे ये हमारा घेर हो जाएगा बैक का। ठीक है, आगे का घेर में प्लेट्स आएंगी तो आगे का घेर बढ़ती आएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ वेस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ इस तरीके से ए लाइन शेप बना देना है जहाँ हमारा निशान आ रहा है। ठीक है, और साइड में लगभग हम 1.5 से 2 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे। ठीक है, मैं 1.5 इंच का ही यहाँ पर मार्जिन ले लेता हूँ। ये हमारे मार्जिन का निशान हो गया। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने मुड्डे का निशान लगाया था, ये फ्रंट का मुड्डा है। इसी निशान से हमने 1 इंच ऊपर बैक के मुड्डे का निशान भी लगा देना है। ठीक है, बस 1 इंच ऊपर लगाएंगे बैक के मुड्डे का निशान। ये हमारा बैक का मुड्डा हो जाएगा। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सबसे पहले बैक के मुड्डे को ही हम कट करेंगे ऊपर, और उसके बाद में साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, इस मार्जिन वाले निशान पर इसको नीचे तक कट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फ्रंट का मुड्डा पहले वाले निशान पर गहरा कर देंगे। ठीक है, ये अब दोस्तों यहाँ पर एक बार इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो लेंथ दोस्तों हमें रखनी है इसकी 45 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, 46 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये फ्रंट के हिस्से में प्लेट्स है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर लेंगे फ्रंट का हिस्सा, और यहाँ इस कोने पर निशान लगाएंगे हम 6 इंच का ये। और जो हमने ये निशान लगाया था लंबाई का, यहाँ से हमने इसकी गोलाई बनानी है इस 6 इंच के निशान तक। ठीक, ये इसी निशान के ऊपर सिंपली हमने इसके दामन को कट कर देना है। ये बस। अब दोस्तों यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच, और जो ब्रॉडनेस का हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, वहाँ तक हमने इसकी इस तरीके से गोलाई बना देनी है। ये नेक दोस्तों मैं कॉलर के अकॉर्डिंग कट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप अपने हिसाब से नेक भी रख सकते हैं, या अगर आपको कॉलर वगैरह बनाना है तो कॉलर भी बना सकते हैं। अब बैक का नेक दोस्तों हमने कितना डीप करना है, बस आधा इंच जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे, निशान लगा लेंगे इतना आधा इंच का, और इसी निशान पर बैक का नेक भी कट कर देंगे। बैक के नेक जहाँ से कट करा है, यहाँ पर कोने पर हम कट लगा देंगे। ठीक है, ये कट हमारे कॉलर के काम में आएगा। बस सिंपली दोस्तों जो फ्रंट पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट को हमने सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि सेंटर में हमने पाइपिंग लगानी है कंट्रास्ट कलर पर। तो सबसे पहले यहाँ इसको सेंटर से कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसका बैक पार्ट हटा देना है अभी, क्योंकि बैक पार्ट का काम अभी हमें नहीं है, तो बैक पार्ट यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में इस फ्रंट पर हमने पाइपिंग लगा देनी है। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मशीन पर चलेंगे पाइपिंग लगानी कैसे है इसमें।
तो ये एक बार फ्रंट ओपन कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर नेक से नीचे 20 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इस निशान से नीचे हमारी ये स्लिट ओपन हो जाएगी। उसके बाद में हमने दोस्तों इसका जितना नेक ओपन रखना है उतना निशान लगा लेंगे। तो नेक में ओपन रखूँगा इसका 8 इंच, ठीक, 8 इंच का निशान हो गया शोल्डर से यहाँ तक। बस सिंपली दोस्तों अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें पाइपिंग निकालेंगे। ये पाइपिंग ऑलरेडी मैंने निकाल रखी है, ठीक है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी पर। इधर रखेंगे एक पाइपिंग और ऐसे ही दूसरी पाइपिंग हमने दूसरी साइड लगा देनी है। अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने पाइपिंग जो लगाई है, तो ये वाला जो पाइपिंग वाला हिस्सा है ये आधा इंच चढ़ा कर रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे। और जो पाइपिंग हमारी निकली हुई बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे और इसको हम पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेंगे। उसके बाद पट्टी के दूसरे किनारे पर हमने सिलाई लगाकर पाइपिंग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइपिंग हमारी इस तरीके से रेडी हुई हुई है, ठीक है। ये अब ये पाइपिंग हमने यहाँ पर रखनी है, ठीक है, फ्रंट के ऊपर। फ्रंट का सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे और पाइपिंग का जो ये मार्जिन वाला हिस्सा है हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, ठीक। ये देख सकते हैं मार्जिन जो आ रहा है ये वाला, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। बस सिंपली यहाँ रखेंगे इस तरीके से और सिंगल बूट की मदद से बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे तक जहाँ हमारा दामन कटा हुआ है वहाँ तक इस पाइपिंग को हमने अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं, ठीक है, पाइपिंग हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। अब इस पाइपिंग को दोस्तों हमने क्या करना है, उल्टी तरफ पलट लेना है, यानी कि रॉन्ग साइड अंदर की तरफ। और जो पट्टी का हमारी दूसरी वाला किनारा है, इस किनारे पर हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक इस पाइपिंग को हमने बिल्कुल कंप्लीट कर देना है, ठीक। ये देख सकते हैं इस तरीके से ही हमारी पाइपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेना है, ठीक है। अटैच करने के बाद में देख सकते हैं दोनों तरफ हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने नेक से नीचे निशान लगाया था ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस पोर्शन को हमने एक पट्टी ले लेनी है 2.5 इंच, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे। बस सिंपली जो नेक का निशान है, नेक के निशान से इस पट्टी को रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए जो नीचे निशान लगाया था ना हमने स्लिट वाला, वहाँ तक इस पट्टी को हमने अटैच कर देना है, ठीक, ऐसे। और जितनी भी ये पट्टी हमारे पास अभी लंबी है, इस पट्टी के अंदर से हमने पट्टी कट कर देनी है, यानी कि जितना हमारा निशान आ रहा है उस निशान से आधा इंच बढ़ती ले लेंगे ये पट्टी इस तरीके से और यहाँ से भी इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे ये। बस सिंपली दोस्तों अब यहाँ तक हमने इस पट्टी को अटैच कर देना है, ठीक। यहाँ से हम सिलाई को घुमा लेंगे, ठीक, यहीं पर रोकेंगे सही और इस तरीके से इसको घुमा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी इस पर यहाँ मिला करके रखेंगे और ऊपर नेक के यहाँ से हमने अच्छे से मिला लेना है इसको, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे और इधर की साइड भी हम पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे, ठीक। ये यहाँ तक हमारी ये पाइपिंग बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। ये जो पाइपिंग है इस पर बाद में हम बटन वगैरह भी मंड के लगा सकते हैं या आप कोई शो बटन भी लगा सकते हैं। बहरहाल हमारा फ्रंट यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच करने होंगे, तो यहाँ पर सिंपली आधा इंच का मार्जिन लेंगे जितना हमने नेक कट करा था बैक का, और इधर भी आधा इंच का मार्जिन। बस सिंपली यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देंगे और जो हमारी फिटिंग के निशान लगे हुए हैं इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई लगाकर फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसका जो नेक है कुर्ती का डबल फोल्ड करके पकड़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल डबल करके पकड़ेंगे और उसके बाद में इसको एक बार नाप लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल नेक को खींचना नहीं है, जिस तरीके से नेक हमारा कटा हुआ है उसी तरीके से नाप लेंगे। ये आ रहा है यहाँ पर 7.25 इंच। बस सिंपली अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और इस पेपर फ्यूज़ को हम डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि नेक भी हमारा डबल फोल्ड था तो इसको भी यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पर स्ट्रेट निशान लगा देंगे ऐसे, और उसके बाद में यहाँ निशान लगाएंगे हम 3 इंच का। एक निशान यहाँ लगा देंगे 3 इंच का, जितनी हमारी नेक की ब्रॉडनेस है, ठीक है। नेक की ब्रॉडनेस तैयार 3 इंच आएगी, 3 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने इस नेक को डबल फोल्ड में ही रखना है ऐसे, और बिल्कुल ऊपर से मिला करके इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे। और आगे का जो नेक है यहाँ पर हम इसकी गोलाई बनाते हुए निशान लगा लेंगे, यानी कि जैसे हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसी निशान से आगे की तरफ 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर, जिस शेप में हमने पहला निशान लगाया था, ठीक है, ऐसे। और अब बाहर वाले निशान पर पहले हम कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा यहाँ से
जो नेक का निशान लगाया था उस पर कट करेंगे। उसके बाद में जो 1.5 इंच वाला निशान लगाया इस पर भी यहाँ कट कर देंगे। ये हमारा कॉलर कट हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं एक ये एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कॉलर हमारा कट हो चुका है। सिंपली इसके कॉलर को हम अपने फैब्रिक पर चिपका लेंगे। अच्छा दोस्तों, कॉलर के जो बाहरी वाला ये आधा इंच का मैंने मार्जिन छोड़ रखा है, इस मार्जिन को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके अच्छे से प्रेस से जमा लेंगे। ये प्रेस से यहाँ पर जम जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर एक कच्चे की सिलाई लगा देंगे हम मार्जिन पर, और उसके बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे ऐसे सिलाई लगाने के बाद। ठीक, ये हमारा कॉलर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक पीस ले लेंगे और इसके ऊपर जो हमने कॉलर रखा है इसको रखेंगे इस तरीके से। बस दोस्तों अंदर वाली साइड हमने, ठीक है, एक पैर की सिलाई हम कॉलर पर चढ़ाते हुए लगाएंगे और यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। अच्छा, ये जो ठोके हैं दोनों तरफ के, इस पर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ अंदर ही लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लग जाएगी। बस बाहर वाला जितना भी मार्जिन है इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, और ये जो गोलाई है हमारी कॉलर की, इस पर हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे ऐसे, ताकि हमारा मार्जिन ये अच्छे से बैठ जाए। दोनों साइड मार्जिन पे कट लगाने के बाद इस कॉलर को हम इस तरीके से पलट लेंगे, और पलटने के बाद इस पर एक बार अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि ये कॉलर हमारा अच्छे से जम जाए। ठीक, यहाँ पर कॉलर जम जाएगा। अब बाहरी वाली साइड जितना हमने कॉलर में मार्जिन लेना है अटैच करने के लिए, उतना मार्जिन लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे। ये ठीक, ये हमारा देख सकते हैं कॉलर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस कॉलर को यहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर करके डबल फोल्ड में पकड़ लेना है ऐसे, और इसके सेंटर में बिल्कुल हमने कट लगा देना है। ये अब ये कट दोस्तों हमारे बैक के नेक का जो हमने कट लगाया था वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारी कुर्ती कट लगा हुआ है बैक के नेक पर, इस कट पर जो हमने सेंटर में कट लगाया है कॉलर के, इस कट को मिलाएंगे और एक साइड कॉलर अटैच कर देंगे हम। ठीक, फिर वापस से हमने यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है सेंटर से बैक के, और दूसरी साइड भी इसको हमने अटैच कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कट हम यहाँ पर मिला करके रखेंगे बैक के नेक का और कॉलर का। उसके बाद में ये बुकरम वाला पीस हटा देंगे और बिल्कुल कट से ही हमने सिलाई को एक साइड स्टार्ट करना है, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक साइड कॉलर को हम अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से कॉलर को अटैच करना है। ठीक है, बैक के कट से ही हम सिलाई स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ भी, और कॉलर अटैच कर देंगे। ठीक है, जैसे ये है कॉलर हमारा एक साइड अटैच हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी कॉलर अटैच कर लिया है। अब सिंपली हम इसका ठोका बना देंगे यहाँ से, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कॉलर को, और जितनी हमारी दोस्तों ये पाइपिंग लगी हुई है नेक पर, ठीक, इस पाइपिंग के बिल्कुल बराबर से हम चौक से निशान लगा लेंगे। ये इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा करके हम इसका ठोका तैयार कर लेंगे कॉलर का। ये एक्स्ट्रा यहाँ से अब जितना भी हमारा मार्जिन है कट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद में इसका दूसरा ठोका भी, यानी कि दूसरी साइड का ठोका भी ऐसे ही बनाना है। मार्जिन को फोल्ड करेंगे ऐसे और कॉलर को सीधा कर लेंगे। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से ठोका बनाओगे तो आपका कॉलर कमबरती नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब जितना भी दोस्तों ये मार्जिन वगैरह धागे वगैरह निकल रहे हैं इन सब को हम कॉलर के अंदर कर लेंगे इस तरीके से। बस कॉलर के अंदर मार्जिन वगैरह करने के बाद कॉलर के किनारे पर सिलाई लगाते हुए कॉलर को यहाँ पर हमने बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। ये बस दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कॉलर अटैच करते समय आपको नेक वगैरह को ज़्यादा खींचना नहीं है। नॉर्मली रख करके कॉलर अटैच करा है हमने ये, और उसके बाद में ऊपर से लपके सिलाई लगा दी है। ठीक, कॉलर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बैठ चुका है, और इसके ऊपर अभी अच्छे से प्रेस वगैरह करेंगे तो और अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, अब इसकी स्लीव्स हमें कट करनी है, तो चलते हैं काउंटर पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो बैक पार्ट के कपड़ा जो बचा था साइड में से, वो पीस ले लेंगे, क्योंकि फ्रंट में से तो बचा नहीं था, बैक में से ही बचा था। इसको यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच फोल्ड कर देंगे आगे की तरफ से, और एक निशान लगाएंगे। अब इसी निशान से नीचे हमने 3.5 इंच पर एक निशान और लगाना है, और इसके बाद में इसकी स्लीव्स की जो भी लंबाई होगी, लंबाई से 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 लंबाई है, तो मैं 1 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाऊंगा 17 इंच का। बस सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमने इस वाले निशान पर स्ट्रेट बनाना है, और उसके बाद में जो लंबाई वाला नीचे निशान हमने लगाया है इस पर भी निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने कुर्ती का जो मुड्डा कट करा था 6.5 इंच कट करा था, तो सिंपली फार्मूला लेंगे हम यहाँ पर 6.5 में 1.5 इंच प्लस करके 8 इंच का निशान लगाएंगे, और नीचे मोरी है हमारी 5, तो यहाँ भी 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, 6.5 इंच का निशान लगाएंगे मोरी पर, और ऊपर वाले निशान से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे आपस में। ठीक, इसके बाद में दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया यहाँ से हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पर मुड्डे की गोलाई बना देंगे हम। ये बस इन्हीं निशानों के ऊपर हम स्लीव्स कट कर देंगे।
अच्छा दोस्तों, नीचे से जो अब हमारे ये कपड़ा बच रहा है, इसके अंदर से हमने इसके जोड़ निकालने होंगे क्योंकि स्लीव्स में जोड़ आएंगे। तो इस कपड़े को ऐसे करके यहाँ पर ओपन करके बिछाएंगे और ये जो हमने स्लीव्स कट करी है इसको रखेंगे। ये वाला जो किनारा है, जो जोड़ के नीचे वाला किनारा है, इससे 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि 1 इंच का हमारा जोड़ अटैच करने में मार्जिन भी जाएगा। बस सिंपली रखने के बाद में इसी के बराबर, स्लीव्स के बराबर ही जोड़ हमने यहाँ से कट कर देने हैं। जोड़ हमारे यहाँ पर कट हो जाएंगे, सेंटर में कट लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्लीव्स को ओपन कर लेना है और फ्रंट की साइड इसको हम आधे से पौन इंच मुड्ढा गहरा कर लेंगे। ठीक है, ये निशान लगाएंगे और ये फ्रंट का साइड हमारा इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अब सिंपली हमने क्या करना है, ये जोड़ जो है हमने सबसे पहले इसके अंदर अटैच कर देने हैं। ठीक ऐसे। उसके बाद में दोस्तों नीचे हमने इसकी मोरी पर एक लेस लगानी होगी, जो लेस हमने योग वगैरह में लगाई है। ठीक है, वही लेस हम इसकी मोरी पर लगाएंगे। बस लेस अटैच करने के बाद में इसकी फिटिंग कर देंगे स्लीव्स की, और स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे और यही लेस हम इसके दामन में भी लगाएंगे। अच्छा, तैयार होने के बाद दोस्तों हमारी कुर्ती कुछ इस तरीके से ये आ जाती है। अच्छा, कुर्ती के नीचे आप ट्राउज़र भी बना सकते हैं या प्लाज़ो वगैरह भी आप इसके नीचे बना सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, आप जितनी भी ये हमारी प्लेट्स हैं दोनों ही साइड की, इन प्लेट्स को हम अच्छे से प्रेस करेंगे और इक्वली बिल्कुल इनको अच्छे से हमने प्लेट्स को जमा लेना है, क्योंकि प्लेट्स जमाने के बाद में ही इस कुर्ती का लुक आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।